पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा PTM हुकूमत PTI के मुमकिन लॉन्ग मार्च से कबल ही रेड जोन के दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा रही है। पुलिस को भी आंसू गैस के शेल देकर तैयार किया जाने लगा है। वफाकी हुकूमत की लॉन्ग मार्च से निमटने के हवाले से जानेंगे क्या तैयारियां की जा रही हैं। अल्लादित्ता खान इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, जबकि हमारे नुमाइंदे आलिजा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। अल्लादित्ता खान, सबसे पहले आप बताइएगा, आप कहाँ पर मौजूद हैं, सूरत हाल क्या देख रहे हैं, कंटेनर्स पहुंचाए जा रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मैं नादरा चौक पर मौजूद हूँ। आप यहाँ पर देख सकती हैं कि अभी से अब तो इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान भी नहीं किया, सिर्फ लॉन्ग मार्च करने का कहा है। उससे पहले ही वफाकी हुकूमत घबराहट का शिकार हो गई और रेड जोन के जितने रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। डी चौक तो पहले से ही मुकम्मल तौर पर सील है, सरीना चौक में कंटेनर पहुंचा दिए और इस वक्त मैं नादरा चौक पर मौजूद हूं। अनिल अहमद आपको दिखाएं तो ये डबल स्टोरी लगाए हुए ये कंटेनर नज़र आ रहे हैं। ये नादरा चौक में कंटेनर लगा दिए गए हैं और यहाँ पर खारदार तारें और बैरियर लगाकर इस जगह को बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये पीछे खुदाई आप देख सकते हैं कि इस जगह के ऊपर खुदाई करके गेट भी लगाए जा रहे हैं। जिस तरह जनाह एवेन्यू से पार्लियामेंट जाने वाले रास्ते को गेट लगाकर पहले से बंद किया हुआ है, तो पूरे रेड जोन में ये इस तरह के गेट लगाकर बंद करने की भी तैयारियां की जा रही हैं। और जब PTI का लॉन्ग मार्च आएगा तो इसी तरह जिस तरह आपको ये कंटेनरों के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, रेड जोन के रास्तों को मुकम्मल कंटेनर लगाकर सील कर दिया जाएगा। जिस तरह दाखिली और खारजी रास्तों पर इस्लामाबाद में कंटेनर पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना है कि इस्लामाबाद से या रावलपिंडी से या पूरे पाकिस्तान से जो लोग इस्लामाबाद में आते हैं, किसी को ठीक है, नादरा चौक और उसके अतराफ की सूरत हाल हमने अल्लादित्ता से जान ली। अल्लादित्ता साथ ही रहिएगा, रुख कर लेते हैं आलिजा की जानिब। आलिजा बताइएगा, फैजाबाद और उसके अतराफ भी कंटेनर्स लगने की इत्तलात हैं, क्या तफसीलात हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हुकूमत के इकदाम से ये आया हो रहा है कि हुकूमत ना सिर्फ दबाव का शिकार है बल्कि बौखलाहट में ऐसे इकदाम कर रही है जिससे अल्टीमेटली आवाम को नुकसान होगा। इस वक्त मैं फैज़ाबाद के मुकाम पर मौजूद हूँ, जिसको इस्लामाबाद और रावलपिंडी को आपस में मिलाने के लिए शहर किसी की हैसियत हासिल है। माजी में काफ़ी पोलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पर धरना इसलिए दिया क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, लोकेशन बहुत अहम है। लेफ़्ट साइड पर रवात से लोग आते हैं, रवात से आने वाले ट्रैफिक को, रवात से आने वाले लोगों को रोका जाएगा। मेरे सामने मरी रोड को बंद अगर कर दिया जाएगा, इधर कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे तो पंजाब से आने वाले लोगों का रास्ता रोका जाएगा। तो स्ट्रेटजी ये दिखाई दे रही है कि फैज़ाबाद के मुकाम को बंद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि पंजाब से अगर वो यहाँ पर आना चाहते हैं तो उनको शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अज़्म का इरादा किया है कि 25 मई वाला एपिसोड दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। इस वक्त यहाँ पर कंटेनर्स की इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। अब से कुछ देर कबल हमने लोगों से बात की, वो भी शदीद तशवीश का शिकार थे कि अभी तो खान साहब ने ऐलान ही नहीं किया तो इतने ज़्यादा कंटेनर्स लगाने की, रुकावटें खड़ी करने की क्या ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर कंटेनर्स लगाकर मरी में जाने वाले जो लोग हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। राइट साइड पर इस्लामाबाद है और लेफ़्ट साइड पर रवात है, तो एक ऐसा जंक्शन है, एक बॉटल नेक की हैसियत रखता है फैज़ाबाद और यहाँ पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की क़यादत में अल्लादित्ता खान और आलिजा हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है उस हवाले से आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।